बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और न्यूज स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। हरुनाबाद असिस्टेंट कमिश्नर फजलुर रहमान बलोच का कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कब्जा माफिया से करोड़ों रुपए मालियत की 2 केनाल 5 मरले सरकारी अराजी वजार करवा ली। नाजायज तामीरात को भी मुस्मार कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक हरुनाबाद असिस्टेंट कमिश्नर फजलुर रहमान बलोच ने कब्जा माफिया से 2 केनाल 5 मरले सरकारी अराजी वजार करवा ली। तफसीलात के मुताबिक हरुनाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर फजलुर रहमान ने कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड एक्शन लेते हुए चक 127 आर तहसील हरुनाबाद में लाखों रुपए मालियत की सरकारी अराजी वजार करवा ली। इसी अराजी पर जुल्फकार अली नामी शख्स ने कब्जा कर रखा हुआ था, जिसने अदालत हाय से हुक्म इम्तनाई हासिल किया। हुक्म इम्तनाई खारिज होने पर असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस और अपने अमले के हमरा कार्रवाई की। कार्रवाई में भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए नाजायज तामीर शुदा मकानात को गिरा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि किसी को सरकारी अराजी पर काबिज होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वगजार करवाई गई अराजी की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा रहा है ताकि दोबारा इस रकबे पर किसी को कब्जा करने की जुर्रत न हो सके। एक और खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। हरुनाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुसार ने मरकजी जामिया मस्जिद में खुली कचहरी लगाई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम, SDPO सर्कल हरुनाबाद मोहम्मद वसीम मेहर, असिस्टेंट कमिश्नर फजलुर रहमान बलोच, मुफ्ती मुनव्वर सईदी, SHO थाना सिटी अब्सार हुसैन गुज्जर समेत दीगर पुलिस तहसील इंतजामिया। जफर बुसार ने कहा कि अवाम को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मस्जिद में कचहरी लगाने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला का घर है जहाँ पर सब फर्श पर बैठते हैं, अपनी फरियादें लेकर अपने मालिक के सामने पेश होते हैं। खाना खुदा में सब बराबर हैं, जहाँ ना कोई रैंक है और ना कोई ताकत या बेबस है। इस जगह सभी सच बोलते हैं और झूठ का तस्वर ही नहीं किया जा सकता। खुली कचहरी में लोगों ने अपने मसाइल और शिकायत DPO बहावल नगर को दरख्वास्तों की शक्ल में पेश की। DPO बहावल नगर ने लोगों की शिकायत को सुनकर फौरी तौर पर उनके अजाले का हुक्म दिया। वो भी हम सच पर मबनी हो। तो यहाँ पे चूंकि हम अल्लाह के घर खड़े हैं, आप भी अल्लाह के घर मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि हमारा जो दामन है वो झूठ की अगर लानत से पाक होगा तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें हमें न सिर्फ दीन में बल्कि दुनिया में भी कामयाबी नसीब होगी। अब मैं अर्ज करता हूँ कि अगर कोई इज्तिमाई मसाइल बयान करना चाहे तो पहले वो सुन लेते हैं, देख लेते हैं। उसके बाद अगर कोई निजी मसला है, किसी का ज़ाती कोई प्रॉब्लम है, उसको भी हम देख लेते हैं। बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल रहमान अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुतहद्दा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कुरंगी टाउन के टाउन ऑर्गेनाइजर तारिक अंसारी, रुकन सूबाई असम्बली सिंध हल्का 96 गुलाम जिलानी, फोकल पर्सन बल्दियाती कमेटी कुरंगी टाउन वसीमुद्दीन मियों और कुरंगी शादी हॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शेर जमान ने दावत इस्लामी को कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह हाजी यकूब अतारी, कोऑर्डिनेशन कमेटी कराची के रुकन इमरान अतारी, अब्दुल रहमान अतारी, गुलाम महबूब शाह, फैसल जोन के जिम्मेदार खालिद अतारी, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जिम्मेदार अवैस अतारी से मरकज फैजान मदीना में मुलाकात की, जिस पर दावत इस्लामी के जिम्मेदारान ने कुरंगी में 12 रबीउल अव्वल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसूसी इंतजामात पर MQM पाकिस्तान के मेंबर कौमी असम्बली डिप्टी इकबाल मोहम्मद अली खान भाई मेंबर से बात की। वजह मालूम करते हैं रावलपिंडी से, जहां पर एक शख्स जिसकी रिहाइश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में थी, जिसका नाम उमर दराज है, वो अरसा दराज से अमेरिका में मुकीम था, जहां पर उसके ताया थियोदार एक घर में मुकीम थे, जो कि उन्होंने रहन अदा करके 2019 में उनके हक में डिग्री हो गई। इस घर के 2 भाई थे जिनका नाम जोसेफ था, वो और ये बिला शिरकत गैर मालिक थे। इसके बाद 2021 में थियोदार का इंतकाल हो जाता है और तब उनके भतीजे जो कि यूनाइटेड में थे, जब इनको पता चला कि उनके ही मुलाजिम निकाल तरीके से रजिस्टर करवा के घर अपने नाम करवा लिया, जिसके बाद उन्होंने फौरन से पहले अमेरिका से 10 तारीख की सीट बुक करवाई और पाकिस्तान पहुंच गए। अब यहाँ पर उन्होंने एक तो अपने घर का दावा किया है जिसके वो
मालिक हैं और दूसरा उन्होंने कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त दी है, लिहाजा इस टाइम उनका ये मौकफ है और यही वजह है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। उन्होंने वहां पर भी कंप्लेंट डाली है कि उनको सिर्फ एक ही तकाजा है कि उनका घर उनको दिलवाया जाए, जो कि इस टाइम सिर्फ उनके वालिद साहब के नाम पर है, वही बिला शिरकत गैर इसके मालिक हैं। सदर खिदमत ग्रुप हॉल रोड बाबर महमूद की अलहाज शुएब सदीकी से मुलाकात, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद, मुल्की तरक्की में ताजर बरादरी के किरदार को सराहते हैं। बिलाशबा पार्क व्यू सिटी और एक मुकम्मल बेहतरीन रिहायशी सोसाइटी है। बाबर महमूद का ये कहना था, पार्क व्यू सिटी में दौरे जदीद की हर आसाइशें मौजूद हैं। लाहौर स्टाफ रिपोर्टर सदर खिदमत ग्रुप हॉल रोड बाबर महमूद की पार्क व्यू सिटी आमद अलहाज शुएब सदीकी से मुलाकात की गई। CEO पार्क व्यू सिटी का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की गई। तफसीलात के मुताबिक खिदमत ग्रुप हॉल रोड के सदर बाबर महमूद ने गुज़श्ता रोज पार्क व्यू सिटी लाहौर का दौरा किया। नायब सदर हॉल रोड खिदमत ग्रुप सलीम भट्टी, जनरल सेक्रेटरी हाल रोड मुअज्जम खान, सरपरस्त आला हाल रोड मोहम्मद आजम, ताजिर रहनुमा आमिर भंडार और जिशान खालिद भी उनके हमरा मौजूद थे। मियां अहमद अदरीस सदर अंजुमन ताजरान पंजाब GM सेल्स पार्क व्यू सिटी नईम वड़ाइश फारूक अहमद कैसर भट्टी ने मेहमानों का वालहाना इस्तकबाल किया। बाबर महमूद सदर खिदमत ग्रुप हॉल रोड ने अलहाज शुएब सदीकी को बतौर CEO पार्क व्यू सिटी का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। बाबर महमूद और उनकी टीम को पार्क व्यू सिटी का विजिट करवाया गया। इस मौके पर बाबर महमूद ने कहा कि आज पहली मर्तबा पार्क व्यू सिटी आया हूं और सोसाइटी देखकर खुशी महसूस कर रहा हूं। बिलाशबा पार्क व्यू सिटी एक मुकम्मल और बेहतरीन रहाइश सोसाइटी है। अब्दुल अलीम खान को लाहौर के शहरियों के लिए बेहतरीन रहायशी सहूलियात फ्राहम करने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। दौरे जदीद के तकाजों से हम आहंग पार्क व्यू सिटी जहाँ पर आसाइश मौजूद है। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खादिमैन मंसूरुल आरफैन ठेको शरीफ मोहम्मद याकूब शेख मरहूम और उनके फर्जंदगान सदर अंजुमन ताजरान जनात चौक मुकामी सहाफी साजिद महमूद शेख और मोहम्मद अयूब शेख की रिहाइश का मोहल्ला D ब्लॉक में रूहानी महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल में मुकामी रूहानी शख्सियत समेत अहले सुन्नत के सूबाई रहनुमा सैयद खलीलुर रहमान शाह बुखारी की खसूसी शिरकत हुई। महफिल का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। मुल्क के नामवर नातख्वां हजरात ने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अकीदत के फूल निछावर किए, जबकि रूहानी शख्सियत सैयद खलीलुर रहमान शाह बुखारी के फर्जंद सैयद मोहम्मद अहमद शाह बुखारी ने भी खिताब किया। रूहानी शख्सियत सैयद खलीलुर रहमान शाह बुखारी ने आलिम इस्लाम, मुल्क और कौम की सलामती समेत मुंतजमीन महफिल और दीगर शुरका की खैर और बरकत के लिए दुआ करवाई। महफिल में जमात अहले सुन्नत के मुकामी रहनुमाओं और ताजर बरादरी, सहाफियों, दोस्त अहबाब और अजीज रिश्तेदारों ने शिरकत की। अब रुख करते हैं हरुनाबाद का। हरुनाबाद नहरी पानी की गैर मुनासिफाना तकसीम और बाअसर जमींदारों के लिए नए मोगा की तनसीब के खिलाफ काश्तकार सरापा एहतजाज बन गए। काश्तकारों ने नहर 3R को मिट्टी डालकर बंद कर दिया। महकमा आपाशी और अमले के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। तफसीलात के मुताबिक नवाही गांव 43 3R में नहरी पानी की गैर मुनासिफाना तकसीम और बासर जमींदारों के लिए नहर 3R में नए मोगा की तनसीब के खिलाफ नहर 3R से मुंसलिक 6 देहातों 31 3R, 32 3R, 33 3R और 34 3R, 35 3R और 43 3R के काश्तकारों ने महकमा इनहार और अमले के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और काश्तकारों ने बतौर एहतजाज चक 43 3R के नहरी मोगा के करीब चलती नहर 3R को मिट्टी डालकर बंद कर दिया। इस मौके पर किसानों का कहना था कि नहरों की बंदिश और गैर मुनासिफाना तकसीम की वजह से हमारी फसलें पहले ही तबाह के दहाने पर पहुंच चुकी हैं, जबकि अब महकमा इनहार के अमले ने इलाके के बासर जमींदारों के साथ साज पास करके नए मोगे की तनसीब करके किसानों काश्तकारों के साथ मजीद जुल्म ज़्यादती की है। महकमा आपाशी गरीब किसानों का इस्तेसाल बंद करे। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੇਲਦਾਰ ਨੂੰ ਓਵਰਸੀਅਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਓਵਰਸੀਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਸਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਡ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਗਲੋ ਜਾਓ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੂਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਆ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾਖੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖਸਮੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਥਰੀ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। मैं कभी घर नहीं, कभी किते ते कभी किते। अब रुख करते हैं गोजरावाला का। धोखाधड़ी से गाड़ी हथियाने और नौजवान को गिरफ्तार करने के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज।
मुश्तिल मुजाहिरीन ने पिंडी बाईपास के करीब रोड टायर जलाकर दोनों अतराफ से बंद कर दिया। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, जानते हैं इमरान चौहान की इस रिपोर्ट में। भाई ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਿਆ ਜੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मुकीम से। हमारे तहसील रिपोर्टर हाजी मोहम्मद यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक डिवीजन लेस्को वापटा हुजरा शाह मुकीम में एसई की बड़ी कार्रवाई, बिजली चोरी करवाने वाले 5 मीटर रेडर्स को मुअत्तल कर दिया, जो अरसा 5 साल बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। महकमा लेस्को वापडा डिवीजन हुजरा शाह मुकीम में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बिजली चोरी करवाने के जुर्म में 5 मीटर रेडर्स को मुअत्तल कर दिया। एसई सर्कल ओकाड़ा हमादुल्ला ने महकमाना कार्रवाई करते हुए अरसा तकरीबन 5 साल से बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए मुख्तार साजिद और हाफिज शकील समेत 5 मीटर रेडर्स को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। तर्जमान लेस्को वापडा डिवीजन हुजरा शाह मुकीम ने बताया कि महकमा लेस्को वापडा में काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। महकमा को नुकसान पहुंचाने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। बिजली चोरी करवाने वाले मुलाजमीन और अफसर के लिए महकमा में कोई जगह मौजूद नहीं। अब रुख करते हैं समंदरी का। समंदरी 136 गाफ बे में फसल कमाद में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग ने करीब मवेशियों के डेरे को भी अपनी लपेट में ले लिया। 2 जानवर हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक समंदरी नवाही गांव 136 गाफ बे में अचानक फसल कमाद में आग भड़क उठी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग ने करीब मवेशियों के डेरे को भी अपनी लपेट में ले लिया और आग के बायस 2 मवेशी जलकर राख बन गए। आग लगने की वजह ऊपर से गुजरने वाली बिजली की हाई वोल्टेज तारें बताई जाती हैं। रेस्क्यू 1122 समंदरी की टीम ने बर वक्त मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। अब रुख करते हैं पाकपतन का, जहां पर वफाकी सूबाई हुकूमत की हिदायत पर रबीउल अव्वल के बासादत माह के मौके पर दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह में अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन के सिलसिले में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया। मजीद जानते हैं पाकपतन से हमारे नुमाइंदे मियां अहमद खान वट्टू की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पाकपतन में हुकूमत की हिदायत पर रबीउल अव्वल के बासादत माह के मौका पर दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर पर अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन के सिलसिले में महफिल मिलाद का इनकाद किया गया। महफिल मिलाद की तकरीब में कमिश्नर साहिवाल अली बहादुर काजी, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन अहमद सोहेल कैफी, DPO पाकपतन फैसल मुख्तार, मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ फ़रक मुमताज़ खां मानेका, असिस्टेंट कमिश्नर शर्जील शाहिद गुज्जर, मैनेजर औकाफ नुमान सैफ़ी समेत मजहबी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक अशराए रहमतुल्लिल आलमीन को पाकपतन डिस्ट्रिक्ट और साहिवाल डिवीजन में भरपूर जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मज़ार पर चरागा भी किया गया है और इसके साथ ही साथ आज महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से उलमाए कराम ने शिरकत की। इसके अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में मुकाबला हिस्ने किरात और नातिया मुशायरा और इसके अलावा महफिल जुमा का भी इनेकाद किया जा रहा है। माह रबीउल अव्वल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से भरपूर तरीके से पूरे मुल्क में, जैसे आप जानते हैं, मनाया जा रहा है और डेली बेसिस पर प्रोग्राम्स जो हैं उनका इनकाद किया जा रहा है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से
اس کے بعد جو ان کے زندگی گزارنے کے پرنسپل تھے جن کے تحت انہوں نے زندگی گزاری، لوگوں کے لیے جو کہ ایک عملی نمونہ ہے، اس کے حوالے سے اسپیشلی جو ہے میلاد کانفرنسز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، نعتیہ مقابلے بھی منعقد کیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ 12 ربیع الاول تک اسی طرح سے یہ تقریبات جو ہیں ان کا انعقاد کیا جائے گا، اور یہ میسج پبلک کو کلیئرلی یہ بات بتائی جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور اس پر چل کر اپنی زندگی کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدی حکومت کے ڈائریکشن کے مطابق عشرہ رحمت اللہ علیہ منایا جا رہا ہے، اور اس میں ڈفرینٹ قسم کی جو تقریبات ہیں وہ منعقد کی جا رہی ہیں۔ آج دربار شریف کے دربار بابا فرید الدین رحمۃ اللہ ان کے دربار شریف میں محفل معراج جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا، جس میں دینی انسانیہ کی شرکت کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ کمشنر صاحبہ وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ تقریب میں نامور ثنا خان اور مصطفیٰ نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ مقررین نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی ہی کامیابی کا زینہ ہے۔ ماہ ربیع الاول مسلمانوں سے اطاعت رسول میں سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں احمد خبر 2 آن نیوز پاک پتن۔ گورنمنٹ ہائی اسکول نوشہرہ شرقی کا اعزاز فاضل پور راجہ مختار ملک کی رپورٹ کے مطابق میرے اسکول کے ہونہار طالب علم حسن رضا نے تقریری مقابلہ جات ایلیمنٹری لیول میں صوبہ پنجاب میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے اپنے علاقے نوشہرہ شرقی اور ضلع راجن پور کا نام روشن کر دیا۔ اس مقابلے میں پورے پنجاب سے اعلیٰ پائے کے مقررین نے شرکت کی اور سخت مقابلے کے بعد کامیابی حاصل ہوئی۔ طالب علم کو نمایاں پوزیشن حاصل کرنے پر تعریفی سرٹیفکیٹ اور کیش پرائز سے نوازا گیا۔ پیارے بیٹے حسن، مجھے آپ پر فخر ہے، اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائیں۔ اس کامیابی کا سہرا میرے اسکول کے تمام اساتذہ کرام کو جاتا ہے جن کی شب و روز کی محنت اور لگن سے یہ ممکن ہوا۔ تمام اساتذہ کرام اور اہل علاقے کو بہت بہت مبارکباد۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پر پورے ملک کی طرح شیخو پورہ میں بھی عشرہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں تقریبات مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہیں۔ عشرہ شان رحمت للعالمین کے سلسلے میں شیخو پورہ آرٹس کونسل کے زیر اہتمام تحصیل کونسل ہال شیخو پورہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر قدرتی آفات میاں خالد محمود تھے۔ ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ رانا شکیل اسلم، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ڈاکٹر احسان الحق، ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر فیصل جاوید، ڈپٹی ڈائریکٹر شیخو پورہ آرٹس کونسل محمد یوسف، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شیخو پورہ آرٹس کونسل عمران رضا، سی او تحصیل کونسل ملک محمد منشا، تمام مکاتبین فکر کے نمائندے، علماء کرام، مشائخ، نامور نعت خواں حضرات اور تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے نمائندہ افراد نے کانفرنس میں شرکت کی۔ ضلع کی جید علماء کرام نے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر کے سامعین کے اذہان و قلوب کو منور کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر قدرتی آفات میاں خالد محمود نے کہا کہ ماہ ربیع الاول میں عشرہ شان رحمت للعالمین سرکاری سطح پر منانا حکومت کا احسن اقدام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ بنی نوع انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ رحمت للعالمین کے درس انسانیت پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں شکارپور کا۔ سیاکاری کے الزام میں خاتون سمیت 2 قتل۔ تفصیلات کے مطابق شکارپور کے قریب سلطان کوٹ تھانہ کی حدود گاؤں محمد صدیق اسیانی میں خاوند نے سیاکاری کے الزام میں اپنے گھر والی اور نوجوان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ رہائشیوں کے مطابق نصر اللہ اسیانی نے اپنی گھر والی سمینہ اسیانی اور 25 سالہ نوجوان پپو اسیانی ولد بشیر اسیانی کو سیاکاری الزام میں قتل کر کے فرار ہو گیا۔ سلطان کوٹ پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعشیں تحویل میں لے کر ضروری کارروائی کے لیے سلطان کوٹ ہسپتال منتقل کر دی۔ پولیس نے رابطہ کرنے پر میڈیا کو بتایا کہ واقعہ سیاکاری کے سبب پیش آیا، ملزم فرار ہو گیا، مزید تفتیش جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں خیرپور میرٹھ سے۔ ہمارے اون نیوز ڈسٹرکٹ بیورو چیف سید ظہیر شاہ کی رپورٹ کے مطابق خیرپور پولیس کی بہترین کارروائی، سوشل ورکر مسمات روشن محبوب راجپور کے قتل کیس کا جوابدار گرفتار کرنے کے بعد ایس ایس پی خیرپور ظفر اقبال کی پریس کانفرنس تاریخ 6/10/2021 رات کے وقت قتل ہونے والی مسمات روشن محبوب کیس کی FIR نمبر 159
2021 कलम नंबर 302 के तहत रानीपुर थाने पर केस दाखिल कर लिया था। एसएसपी खैरपुर केस की एफआईआर दर्ज करने के बाद हमने दोनों तरफों की 7 केस की इंक्वायरी की। केस की इंक्वायरी के बाद हमें यकीन हो गया कि कत्ल केस में इसका सौतेला बेटा आकिल मौजूद है। जवाबदा आकिल ने एतराफ किया कि उसने अपने 2 कजन मोहम्मद और शान के साथ मिलकर कत्ल किए। मेरी इंक्वायरी में मैंने इस मामले में 10 से ज़ायद मुतशब्बा शक्की अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जो मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के बाद मुल्जिमान तक पहुंचे। कत्ल केस खैरपुर पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था। दोनों तरफों से साफ शफाफ इंक्वायरी करके मैं जवाबदार तक पहुंचा। कत्ल होने वाली मुसम्मात का सौतेला बेटा और केस के मुख्य जवाबदार का कहना था कि कुछ चीजें थी जो मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसा कदम उठाया। आप सबके नॉलेज में ऑलरेडी ये है कि 5 और 6 की दरमियानी रात एक मैडम रोशन महबूब राजपर का मर्डर हुआ है पीएस रानीपुर की हद में, जो एक बड़ी फेमस और एक सोशल वर्कर खातून थी। उनके मर्डर होने के बाद उनके जो उसका बेटा था, उसकी अपनी औलाद नहीं थी, ये उसके हस्बैंड का भतीजा था, लेपालिक कह सकते हैं। उसको इसने बचपन से पाला था और वो हमारे पास कंप्लेनेंट हुआ है। कंप्लेनेंट होने के बाद उसने बताया कि जी मेरे घर पे रात 4 आदमी आए जिनके पास मुख्तलिफ वेपन थे, जिसमें एफआईआर में उसने ज़िक्र किया कलाशनकोव का और दूसरे वेपन्स का। उसके बाद अपना जो मर्डर का बताते हैं, जब ये पता लगा हमें तो हमें थोड़ा सा ये केस इसलिए मशकूक लगा, कोई भी पैरा नहीं निकल रहा था घर से। यानी कि हमने पूरी अच्छी तरह सर्च की कि कहीं से अगर 4 आदमी आए तो उनका कोई ना कोई पैरा लगना चाहिए, तो कोई भी उसकी हमें नहीं पता लगा कि शनाख्त नहीं हुई के बाहर। तो फिर हमने इस केस को घर में ढूंढना शुरू किया। फिर हमने इनके जितने भी रिलेटिव थे उनको हमने, जो सस्पेक्टेड थे, जो इसके साथ उठते बैठते थे, जो इसके साथ खाना पीना, कज़न दोस्त भी काफ़ी सारे होते हैं, ये सारी एक ही फैमिली है, आपस में इकट्ठे रहते हैं। जब हमने मुख्तलिफ़ लोगों को, इनकी जो अपनी बिरादरी वाले थे, उन्हें हमने जब उनकी इंटरोगेट किया तो उनसे हमें काफ़ी चीज़ें हमें मिलती गईं इस केस के बारे में। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें और कौमों के 2 बंदे थे, सोलंगी थे, हमने उनको भी उठाया, उनको भी हमने इंटरोगेट किया और इस तरह करके मुख्तलिफ़ कौमों को भी किया और इनके अपने रिश्तेदार भी हमने किए। उसके बाद जब हमने तमाम लोगों को इंटरोगेट किया तो फिर हमारा फोकस जो है हमें ये हो कि यकीनन इस मर्डर में इसका जो लेपालिक बेटा है वो इन्वॉल्व है। और फिर कल हमने इसको जब अरेस्ट करके उसकी इंटरोगेशन की तो उसने एडमिट किया कि जी मैंने, उसने और शान ने इसका मर्डर किया। वो दोनों मेरे कज़न हैं और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं बिरादरी लेवल पे, तो उनकी हेल्प से मैंने ये मर्डर किया है। और हमने जब उनसे मालूमात ली तो उन्होंने बताया कि ये को 3 बजे के करीब हम उस मैडम के कमरे में गए, वो सोई हुई थी। फिर एक ने उसकी टांगें पकड़ी, एक ने तकिया दबा के और दोनों तकिए उस दोनों हाथों से काबू करके उसका सांस दबा के उसका मर्डर कर दिया। बेसिकली हमें शक जब पड़ा कि जब इस अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।